एनर्जी बैंड। एक सिंगल एटम के केस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट ऑर्बिट की एनर्जी को शो करते हैं। यदि हम किसी क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित एनर्जी रेंज को शो ना करके बल्कि एनर्जी की एक रेंज को शो करते हैं। एनर्जी की यही रेंज एनर्जी बैंड कहलाती है। सपोज हमने मान लिया न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं और इन सेल्स को हम K-L-M-N कहते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2, 8, 18, 32 होती है और इन सभी ऑर्बिट्स की एनर्जी निश्चित होती है। मीन्स फर्स्ट सेल की एनर्जी कम तथा लास्ट वाली ऑर्बिट की एनर्जी अधिकतम होती है। तो इस केस में चाहे हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, सेकंड की, थर्ड की या फोर्थ की, तो किसी भी ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वह एक निश्चित ऑर्बिट की एनर्जी को शो करते हैं। इसके स्थान पर यदि हम बात करें किसी क्रिस्टल की, हमने मान लिया ये कोई क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल का छोटा सा पीस है, छोटा सा टुकड़ा है, तो इस टुकड़े में भी ऐसे लाखों की संख्या में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस केस में, इस क्रिस्टल के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह एक डेफिनेट ऑर्बिट की एनर्जी को शो नहीं करते हैं बल्कि इसके स्थान पर एक एनर्जी रेंज को शो करते हैं। वही एनर्जी रेंज एनर्जी बैंड कहलाती है। अब एनर्जी बैंड के प्रकार। बेसिकली एनर्जी बैंड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बैलेंस बैंड, नंबर 2 कंडक्शन बैंड, नंबर 3 एनर्जी बैंड गैप या इसे हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं। बैलेंस बैंड, अगर हम एटम की बात करें तो एटम्स की जो आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती हैं, उन्हें हम बैलेंस सेल कहते हैं। बैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। और जो अंदर वाली मीन्स न्यूक्लियस के पास की ऑर्बिट्स होती हैं या सेल्स होती हैं, उन्हें हम कोर सेल्स कहते हैं। बैलेंस ऑर्बिट या बैलेंस सेल्स कहलाती हैं। और इन बैलेंस सेल्स में या बैलेंस ऑर्बिट्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन से मिलकर जो बैंड बनता है उसे हम बैलेंस बैंड कहते हैं। और बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड हो सकता है। एटम की इन्हीं बैलेंस ऑर्बिट में कुछ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ही कम एनर्जी मिलने पर एटम से फ्री हो जाते हैं, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये एटम से फ्री हो जाता है और सिंस यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है यही कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन
एनर्जी को कंडक्ट करता है। इसीलिए इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और इन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से मिलकर जो बैंड बनता है उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड ऊपर और वैलेंस बैंड हमेशा नीचे होता है और ये दोनों बैंड कुछ गैप के द्वारा सेपरेटेड होते हैं, थोड़े से गैप के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। उसी गैप को हम एनर्जी बैंड गैप कहते हैं और इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए इस गैप को हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप के नाम से भी जानते हैं।